नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे फैसले और आदेश की जिसका इंतजार कह सकते हैं कि तमाम लोगों का था। वो लोग जो कि काफी दिनों से कामना कर रहे थे कि इस पक्ष में फैसला आए। चलिए पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और एक हर एक पहलू को इस मुद्दे से जुड़े हुए मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल और उससे जुड़े हुए आज हाईकोर्ट के दिए गए उस फैसले की। दरअसल आपको इस पूरे फैसले के बारे में बताया जाए, लेकिन इससे पहले मैं आपको 2018 में लेकर चलना चाहूंगी जब ये घटना हुई थी और किस तरह से ये घटना हुई, घटना के बाद क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, ये आपको पहले बताते हैं। तो सतलोक आश्रम में पहले एक घटना होती है और घटना होने के बाद वहां पर काफी सारे अनुयायी, क्योंकि रामपाल का जब हम नाम लेते हैं जो कि इस आश्रम के प्रमुख हैं, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है अनुयायियों की, यानी कि बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और ऐसे में वहां पर जब हिंसा हुई तो बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान जो स्थिति बनी जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ अनुयायी जिनकी मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले में एंगल ये दिया गया कि हत्या या फिर मौत। इस पूरे मामले में दोषी करारा गया उस प्रमुख को जो कि ये आश्रम चला रहे थे, यानी कि रामपाल को। इसके बाद निचले कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चली और निचले कोर्ट में जब ये सुनवाई चली तो रामपाल को इस मामले में दोषी पाया गया। हालांकि रामपाल का कहना था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इस पूरे मामले में जो लोगों की मौत हुई है, जिसे हत्या बताया जा रहा है, वो पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई है, आंसू गैस की गोलों की वजह से हुई है। अब इसी सब तथ्यों को रखा गया, लेकिन उसके बावजूद आजीवन कारावास की जब सजा सुनाई गई, इसके बाद ये पूरा मामला 2018 का ही है, जब पहले घटना होती है और घटना होने के बाद कोर्ट में मामला जाता है और हाल फिलहाल में तुरंत ही जल्दी ये सजा सुना दी जाती है। अब इस फैसले को चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट में ये फैसला आता है। हाईकोर्ट में जब पूरे मामले की सुनवाई होती है तो देखिए, अब जब ये जो फैसला आया है जिसमें सजा को निलंबित कर दिया गया है, यानी कि जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी उस सजा को खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब जो रामपाल हैं वो बाहर निकलेंगे, ये रास्ते पूरी तरह से साफ हो गए हैं। और उसमें आधार क्या बनाया गया है कि ऐसे कोई भी तथ्य नहीं मिल पाए हैं जो ये साबित करे कि ये हत्या है। जिस तरह से तथ्य दिए जा रहे हैं कि पुलिस की आंसू गैस के गोले की वजह से लोगों की मौत हुई है, दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है जो आरोप लगाए जा रहे थे रामपाल पर, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया और जो जस्टिस थे, जो वकील जज इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सजा को निलंबित कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अनुयायी इतनी बड़ी संख्या में, फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि आप समझिए कि बरवाला में जहां पर आश्रम स्थित था वहां पर किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, कितनी बड़ी आस्था थी। इसके बाद कुछ वो तस्वीरें में आपने देखी होंगी जब रामपाल सुनवाई के लिए, यानी कि पेशी के लिए जब अदालत ले जाया जाता था तो किस तरह से पहले ही सड़कों पर लेट जाते थे, उनके जाने के बाद लेट जाते थे कि उनके चरणों की धूल मिल जाए। तो लोगों की ये आस्था थी। अब इसके बाद एक धड़ा है जो कि इस आदेश को सही बता रहा है, एक धड़ा है जो इस आदेश को गलत बता रहा है। हालांकि जो अनुयायी हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जो सजा, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले को कोई भी नकार नहीं सकता है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सिर्फ एक चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर जो रामपाल को जो सजा सुनाई गई थी निचले कोर्ट की ओर से, क्या वो सही थी? आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई थी, आजीवन कारावास जो रामपाल काट रहे थे, वो ठीक था? या अब जब सजा को निलंबित कर दिया गया है तो वो कितना ठीक है? इन तमाम पहलुओं पर अब चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये भी जानना बेहद जरूरी है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है इस तरह के विषयों पर। और एक और खास बात, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी मुद्दे पर आपके साथ लाइव जुड़ें या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें या फिर उन मुद्दों को आपके सामने रखें पूरे रिसर्च के साथ में, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए ताकि आगे हम उन मुद्दों पर बात कर सकते हैं और किए जा सकती है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए मुझे और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देखते रहिए। नमस्कार।